लो जी, ये लिए आए हैं सब्जी मंडी में से सब्जी। तो ये रचित आ गया है लेके मेरे लिए कप से। बीमारी मुट के भी मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि मेरी लड़की पे बहुत सारा काम है, बहुत बर्डन है। हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप सबसे होंगे फिर से हमारे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह का समय है और बज रहे हैं 9:30। मैं बैठी हूँ धूप में क्योंकि कल चढ़ गया था मुझे बुखार और अभी मैं कल भी नहाई नहीं थी, अब नहाऊंगी। मैं सोच रही कि पापा जल्दी से आ जाए, मैं नहा लूँ फटाफट से। और रात भर मुझे नींद भी नहीं आई, खांसी से इतनी खांसी जुकाम हो रहा बहुत ज़्यादा है। और जैक देखो कहाँ बैठा है, जैक और जैक ले, ये जैक बैठा है यहाँ पे। और इसके पापा गए हैं नहाने के लिए और अचित गए अपने कोचिंग के लिए। निकिता कर रही है अपने लैपटॉप पे काम और बहुत अच्छी धूप लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा। तो बस अब जब इसके पापा ने नहा के निकलेगा तो मैं नहा के जाऊँगी। और अभी मैंने ना दवाई भी खाई है थोड़ी सी, जुकाम नजला इतना हो गया पता नहीं। इसने रचित ने ना पता नहीं रचित कहाँ से लाया, पहले हर साल पिछले साल भी ऐसे लाया था और अब इस साल भी। पहले उसको होता है फिर ना सबको जाता है, सबसे ज़्यादा मुझे होता है। रचित पता नहीं कहाँ से लेकर आता है इन्फेक्शन, फिर मेरा जाता है क्योंकि पीता है ठंडा मट्ठा, पीता है फ्रिज में से निकाल के, उसके बाद मुझे हो गया। मैं इतनी परेशान हूँ क्योंकि मेरा ना खिंच जाता है बहुत दिनों तक। तो जी चलो जी, आज हमारे शादी पे, पर मैं नहीं जा पाऊँगी शादी में। जाएंगे इसके पापा देखा आएंगे, बस लिए पापा भी आएंगे, हमारे घर से कोई नहीं जाने का क्योंकि रचित की भी तबीयत खराब है। निकिता भी मना कर रही है, तो इसके पापा जाएंगे शाम को और लिफाफा भी आएंगे जाके। वैसे तो जाने का था मेरा, पर मैं इतनी बीमार हो गई तो मैं नहीं जाऊँ। तो जी मैं रसोई में आ गई थी धूप में से पीछे, अब क्योंकि मुझे बनाना है बैंगन का भरता। क्योंकि है ना फिर बच्चे जाएंगे तो मुझे तैयारी करनी पड़ती है। तबीयत तो ख़राब है पर फिर भी उठना पड़ा मुझे बीमारी में, क्योंकि हमारी बेटी पे बहुत बर्डन है काम का, तो वो नहीं कर सकती। तो करती भी है बहुत सारा काम, निपटाती भी है। बस यहाँ मैं बैंगन काट के मैंने धोने के लिए रख दिया है। तो जी आज मैं बैंगन को उबाल के बनाऊंगी और बस प्याज लेके मैं बैठती हूँ, बैठ के काटूंगी। उसके पापा आ गए हैं, नहा के करेंगे पूजा और खड़ा नहीं हो जा रहा था तो बैठ के ही काटूंगी। प्याज रख के आ गई हूँ। अब मैं पहले घर की सफाई कर देती हूँ। तो ये पे कंबल वम्बल ऐसे भी कर रहे थे, मैं उनकी तय कर देती हूँ और ज़रा सही से कर देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि कमरा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ। तो जी बस है ना, ये दोनों कंबलों की तय करके रख दी। इसलिए रखते हैं क्योंकि मैं यहाँ दोपहर को लेटती हूँ तो यहीं से उठा लेती हूँ। और बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा संगवा दिया है, जितना मेरे पे होया उतना संगवा दिया मैंने। तो जी इसके बाद जाकर मैं कपड़े सुखाऊंगी क्योंकि कपड़े भी पड़े थे, तो धूप निकल रही थी अच्छी है और अच्छा लग रहा था सुखाने में। तो बस यहाँ पर कपड़े सुखा देती हूँ जितने मशीन में पड़े, क्योंकि मुझे और भी डालने हैं। उसके बाद मैं प्याज वगैरह काटूंगी और फिर नहाऊंगी। क्योंकि है ना मैं कल भी नहीं नहाई थी, कल मुझे बुखार हो गया था तो मेरा है ना मन नहीं मान रहा। तो सोचे जल्दी से कपड़े सुखा के और प्याज काट के रख देती हूँ, फिर नहाऊंगी। तो जी बस अब जाना, बस सूखने वाले हैं मेरे कपड़े। धूप बहुत अच्छी आ रही थी मुझे, मतलब सेक सी भी लग रही थी। और आज मैंने सारे कपड़े सुखा दिए हैं यहाँ पे और अब जाऊँगी नहाने के लिए। और देखो मैं तबीयत नहीं ख़राब है, कपड़े सुखाए मैं थक गई, पर क्या करूँ, करना पड़ेगा काम। बीमारी मुट के भी मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि मेरी लड़की पे बहुत सारा काम है, बहुत बर्डन है छोटे वाली पे। अभी वो कंप्यूटर पे बैठ कर कर रही है काम। तो जी बस मुझे बीमारी मुट के भी करना पड़ रहा है काम, क्योंकि बच्चे फिर भूख के जाएंगे। तो माँ है ना, एक लेडी है ना, नहीं देखती मेरी क्या है, तो बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो जी फटाफट मैं नहा के खाना बना लूँ, मुँह सूज रहा है मेरा और हालत हो रही है खस्ता। तो जी फिर मुझे आखिरकार उठना ही पड़ा कि भाई कल से ऐसे काम पड़ा, कल से है ना बच्चे भी ऐसे खा रहे उल्टा सीधा। तो जी बस आके फिर मैं प्याज काटने लगी। निकिता अपना लैपटॉप पर काम कर रही है, सुबह से ही कर रही है, सुबह से ही बैठी हुई है क्योंकि इस पर है ना बहुत सारा काम है। तो बस यहाँ प्याज काट के फिर मैं नहा के बैंगन का भरता और रोटी बना दूँगी और बस ये चली जाएगी अपने काम करने के लिए। तो जी प्याज की इतनी झलती कि मेरे आंखों में से आंसू भी आने लगे। निकिता भी कह रही थी मम्मी प्याज में बहुत चिरमिराट लग रही है। मैंने कहा चलो अभी थोड़ी देर में कट जाते हैं, फिर लेकर चली जाऊंगी यहाँ से। और बस क्योंकि खड़े होकर मेरे से कटता नहीं। तो जी बस सारी मेरी प्याज कट चुकी थी। आ गया है लेके मेरे लिए कप से, ये देखियो खांसी ठीक हो जाएगी। सूखी खांसी सूखी नहीं है मेरी, सूखी का बलगम वाली बताता। अरे यार बताना भूल गया। तो सूखी खांसी की
सूखी खस्सी के लिए रचित लिया है मेरे लिए खस्सी का सिरप, क्योंकि मैं ना इसे ही पीती हूँ जब भी मेरे खांसी होती है। ख़त्म हो गया था ये, तो इसे भी पी रही हूँ। देसी दवाई भी खा रही हूँ। मैंने कहा किसी से तो ठीक होगा। इस रचित के भी इतनी हो रही, बहुत ज़्यादा खस, दोनों परेशान है हम माँ बेटे। एक ढक्कन में पी लूँगा। तो सूखी खस्सी को कही थी था ना। मैं नहा ली थी और नहा के मैंने सब्जी वब्जी बनाई है, जो मैं उबाल कर गई थी बैंगन, और निकिता ने रोटी बना दी थी। मैं नाश्ता लगा दिया था और 2 रोटी खाई सबने। अब ये खा के बच्चे जा रहे हैं अपने काम पे, और जय का भी बैठा है। इसके पापा आएंगे, खाना वाना खा के सूसू वगैरह करवा के फिर इसे भी दे दूँगी खाना, फिर मैं लेटूँगी। तो आज मैंने 2 पहन लिए क्योंकि मुझे लग रही थी ठंड। रचित काट वो पहन के जा जैकेट, और जरा बिल्कुल ऐसा हो चाहिए अभी गिल्ले। और निकिता भी होगी रेडी जाने के लिए। तो रोटी से नहीं मिली चाबी गाड़ी की है। देखिए इसके नीचे तो ना, यहाँ के अंदर पता नहीं क्यों नहीं रखती है। मैं ढूंढ कर रखनी चाहिए चाबी। तो जी ये लिए आए हैं सब्जी मंडी में। सब्जी आज कितने साल लेकर आए तुम सब्जी? ये तादियों आलू नहीं खराब हो जाएंगे इसमें। मुझे तो मना कर दिया पपीते को, अमरूद को। क्यों लेकर आए पपीता? कढ़ाई मत दे, छेद दूंगा। अरे ऐसे मत करो, इसे बिल्कुल मत कहो बेचारे को। गाजर घिया खाऊंगी मैं तो, घिया आया। तो जी यहाँ की है सब्जी, घिया गाजर, और ये आई है पपीता। ये क्या पपीते कितने लाए? गोभी है बतेरा। तुम खा लियो बस, फिर मुझे तो मैंने करी डॉक्टर ने। किसका फोन आ गया? तो गाइस बज रहे हैं 5:15 और मैं लेटी तो पर नींद नहीं आई मुझे। इसके पापा आ गए थे मेरी वजह से जल्दी, और मैंने इनसे कहा मैं दिन छिपने वाला है तो तुलसा तोड़ लो, क्योंकि निकिता का फ़ोन आया हुआ कह रही मम्मी मैं चाय बना दूंगी आके। तो वो तुलसा तोड़ने गए हैं पीछे, और जब आएगी निकिता तो चाय बना देगी। और मैंने इतनी चीज़ खा रही हूँ गरम गरम, कुछ नहीं हो रहा उससे। और रात भी पूरी रात मेरी काली हुई, पता नहीं रात को भी नींद आएगी नहीं आएगी। तो देखती हूँ अब जिसके पापा से तोड़वा रही हूँ मैं पत्ते तुलसा के। ये तुलसा के पत्ते तोड़ लाए। कितने लाए? 2 ही लाए? नहीं, चाय पानी। चलो रखो, तो भी निकिता आ रही है तो चाय बना लेंगे। और जाएगा ना पीछे पीछे फिर रहा अपने पापा के। हैं इसे जाना है नीचे, घूम का आना है। देखो पूछ हिल रही इसकी, पूछ हिल रही। और इन्होंने भी अमरूद खाए थे बैठ के यहाँ पे, जो कि मैंने नहीं खाए क्योंकि मुझे ठंडे हो जाते। और जैक बार बार पापा को देख रहा अपने, देखो इशारा करता है ये। तो जी रचित और निकिता आ गए थे अपने काम से, वो जी रहते 5:30। तो जी रचित आ गया है और क्या लाई सब कहाँ पे? वो पेपर है निकालने जाऊंगा। हाँ ई में थे जाऊंगा वहाँ पर। अच्छा कल को पेपर है ना। तो जी ले आई है निकिता, खासे लाई है और बिस्कुट लाई है। चलो चाय बना लेते हैं फटाफट से। क्या भूख लग रही तुझे? नहीं तो कब जाएगा तू? तो चार्ज होएगा, फोन चार्जिंग नहीं है ना, स्विच ऑफ है तो उसमें ही है। ओके शादी में जाने के लिए रेडी। तो जी मेरा भी जाना था पर मेरी तबीयत खराब है, रचित की भी। तो निकिता और ये जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं बाप बेटी शादी में। मैं रचित खाएंगे घिया रोटी यहाँ पे, और मैं रोटी सेक रही हूँ। 2 रोटी अपनी, 2 रचित की, और लौकी की सब्जी। तो जी यहाँ पर रोटी बननी है, ये जा रहे हैं। निकिता होगी रेडी शादी में जाने के लिए, सिंपल सोबर नाम इस पे। हाँ चलो जाओ, पापा को तो कर लेते हैं। जाओ यहाँ पे, और मैं रोटी सेक रही हूँ। 2 रोटी अपनी, 2 रचित की, और लौकी की सब्जी। तो जी यहाँ पर रोटी बननी है, ये जा रहे हैं। निकिता होगी रेडी शादी में जाने के लिए, सिंपल सोबर नाम इस पे। हाँ चलो जाओ। तो जी ये पहुंच गए थे शादी में, और वहाँ बैठने वाला सिस्टम था। तो कह रहे थे बहुत अच्छा लगा खाना, और ऐसा मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, पर मैं जा नहीं पाई क्योंकि मैं थी बीमार। और ये है ना जहाँ पर निकिता के साथ काम करता है उनका वो है बहन की शादी थी, तो वहाँ जाना भी ज़रूरी था क्योंकि लिफाफा भी दिखाना था। तो देखो इसके पापा कैसे मुस्कुरा रहे हैं, बारात चढ़ रही है, और अच्छे से इन्होंने दूल्हा वगैरह नहीं दिखाया। तो
बस यहाँ से फिर इन कह निकल गए थे क्योंकि नहाना था जल्दी, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी ना। खाने में ये दावत खा के आ गए, तो ये भी अभी आए हैं ये शादी में से दावत खा के, और कन्यादान भी दिया है। निकिता कपड़े चेंज करने गई है ना। बज रहे हैं 10 और मैं रात भी नहीं सोई थी और अभी तक मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं सोच रही थी मुझे नींद आ जाता तभी लेटूँ मैं। और इसके पापा अभी अपना फ़ोन चला रहे, निकिता अपने कमरे में चली गई। बस मुझे एक दवाई और ये खानी है, इसका इंतज़ार कर रही हूँ। नींद आएगी तो देखूँगी, नींद आ जाएगी, नहीं तो आएगी तो फिर देखती हूँ कैसा होगा। तो जी चलो जी, मैं अब जहाँ यहीं पर करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे जी।